लेकिन नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं असद उमर साहब से, वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी और खसूसी इक़दामात। बहुत शुक्रिया असद उमर साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का। आपने अब से कुछ देर पहले एक ट्वीट की है, जिसमें शाम को ट्वीट की थी, बताया, आपने कहा कि जी अयाज सादिक का बयान एक हैरत अंगेज बात है। मैं खुद उस मीटिंग में शरीक था जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, और वहां तो अभिनंदन की बात ही नहीं हुई। तो किस मीटिंग का आप जिक्र कर रहे हो और अयाज सादिक साहब किस मीटिंग का जिक्र कर रहे थे? जी अरशद, मुझे जरा 2-3 मिनट दें तो मैं पूरा रिकॉर्ड आपको बता देता हूँ किस तरतीब से कब बात हुई। 26 और 27 की दरमियानी रात, यानी 27 की सुबह 3 बजे जो है वो भारत ने बालाकोट के ऊपर वो कब्बा जो एक मारा पाकिस्तान का, और 8-10 दरख्त मार के वो भाग गए। उसके बाद 27 तारीख को सुबह के बाद वजीर आजम ने कौमी सलामती कौंसिल की मीटिंग बुलाई। उस कौमी सलामती कौंसिल की मीटिंग के अंदर फैसले किए गए, और उसके बाद अगले दिन पाकिस्तान ने उसके ऊपर जवाब भी दे दिया, और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जो है वो अभिनंदन का जहाज गिरा, वो यहाँ पे पकड़े गए। दूसरा जहाज एक गिरा जो दूसरी तरफ गिरा, बॉर्डर के उस तरफ पे। जिस दिन ये हुआ उसके बाद उस दिन रात को, यानी ये अब 27 तारीख की रात है, 27 तारीख की रात को पार्लियामेंट के अंदर ब्रीफिंग के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद आए, और उन्होंने पार्लियामेंट्री लीडर्स को बताया कि क्या एक्शन हुआ, भारत ने क्या किया था, हमने किस तरीके से रिटेलिएट किया, और अभी की सूरत हाल क्या है। जो वो बात कर रहे हैं कि 9 बजे हमले की बात, ये मीटिंग के अंदर बिल्कुल बताई नहीं गई थी, बाद में कभी इनको पता चल गया होगा, ये बिल्कुल आई थी। ये उस रात की बात है जिस वक्त ये ब्रीफिंग हो रही है। मुझे अभी तक याद है, उस ब्रीफिंग में जाने से थोड़ी देर पहले प्राइम मिनिस्टर का मेरे पास कॉल आई थी, उन्होंने बताया कि ये हो रहा है, और पाकिस्तान ने उसका जवाब जो है वो एक चैनल के जरिए, वो मैं आपको नहीं बता सकता कौन सा चैनल इस्तेमाल किया, भारत को बता दिया कि जी ये एरियाज हैं पाकिस्तान के। मैं बता देता हूं, अजीत दोवल से बातचीत हुई, रॉ के चीफ से बात हुई, और उन्हें बताया गया कि जी राजस्थान में आपने जो मिसाइल लगाए हैं उसका हमें पता लग गया, अगर आपने ये 3 मिसाइल फायर किए तो हम 9 मिसाइल फायर करेंगे, और हमने कौन से हम टारगेट कर चुके हैं, और हम आपको 2 गुना नहीं 3 गुना जवाब दे देंगे। ठीक है जी। उसके बाद भारत, अब जाहिर है कि उससे पहले हम अभिनंदन जहाज गिरा चुके थे, उनका एक दूसरा जहाज गिरा चुके थे, तो उनको पता था कि ये खाली धमकी नहीं है, ये जो कहते हैं वो कर भी देते हैं। इस वजह से वो हमला नहीं हुआ। अभिनंदन का जो रिलीज अनाउंस हुआ है वो तो अगले दिन हुआ है, ये तो उस दिन हुआ ही नहीं। और ये कोई आपके ख्याल में डिस्कशन थी कि हम ऑपोजिशन से ये सवाल पूछेंगे कि उनसे हमें इजाजत की जरूरत थी? जिस वक्त हमने उनका जहाज गिरा दिया उसके लिए तो हमने ऑपोजिशन से इजाजत ली नहीं, हम इनसे इजाजत लेंगे। अगले दिन दोपहर को, यानी 28 तारीख को, जिस वक्त हम गए प्राइम मिनिस्टर हाउस में मीटिंग थी, वहां पहली दफा प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि ये हमारी थिंकिंग बन रही है, तो आप लोगों का क्या ख्याल है। हम कुछ 4-5 लोग थे, और सबने कहा कि जी बिल्कुल ठीक बात है। हमने रिस्पॉन्स जो है, और ये मैं पाकिस्तान को याद दिलाता रहा हूं, पूरी कौम को, इन्होंने जो बकवास की है कि पाकिस्तान ने किस तरीके से किया था। सिर्फ ये नहीं कि जहाज आया उधर तो बीच में इंटरसेप्ट हो गया, गिर गया। 19 तारीख को अरशद शरीफ, 19 तारीख को वजीर आजम ने पाकिस्तान की कौम से खिताब किया, कहा कि भारत ये धमकियां दे रहा है, अगर पुलवामा में कोई भी शवाहिद है पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट के, हम उस केस को प्रोसेस करते हैं, लेकिन ये याद रखें कि अगर इन्होंने कुछ करने की कोशिश की, अगर इन्होंने कोई हमला किया, तो हम सोचेंगे नहीं, हम जवाब देंगे। ये 19 तारीख की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उसके बाद चंद दिन के बाद सर्विस चीफ के साथ ब्रीफिंग हुई। जिस दिन इंडिया ने अटैक किया है ना बालाकोट में, उससे 1 या 2 दिन पहले ब्रीफिंग हुई थी। हम लोग भी मौजूद थे, सर्विस चीफ मौजूद थे। प्राइम मिनिस्टर ने उस मीटिंग में एयर चीफ को इजाजत दे दी थी कि अगर एयर अटैक होता है तो आपने रिस्पॉन्ड करना है। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, और मैं हमेशा खराज तहसीन पेश करता हूं एयर चीफ को, उन्होंने हमें जितना कॉन्फिडेंस दिया, उन्होंने कहा कि आप ये फिक्र ही नहीं करें, जो वो करेंगे हम उससे ज्यादा उनको जवाब दे सकते हैं। 28 तारीख को, यानी अब खत्म हो चुकी है वो मीटिंग, अब वो गुजर चुकी है। असेंबली में खड़े होकर वजीर आजम ने अनाउंस किया, वो भी अगर आप देखें तो तकरीर करके बैठ गए थे, और उन्होंने उसमें अभिनंदन का जिक्र नहीं किया था। मैंने फिर लीन फॉरवर्ड करके उनको कहा कि जी वो अभिनंदन रह गया है, तो वो दोबारा खड़े हुए और फिर उन्होंने अनाउंस किया। और उसकी वजह ये थी कि देखें, हमने रिस्पांस डिलीवर कर दिया, हमने अपनी सलाहियत भी दिखा दी, और हमने अपना पुरज़म होना भी जो है वो दिखा दिया। हम तो जंग नहीं करना चाहते थे ना, वो हम पे जंग मसलत करना चाहते थे। इसलिए न्यूक्लियर स्टेट्स के दरमियान
एस्केलेशन लैडर के कॉन्सेप्ट को जो समझते हैं, बड़ी तेजी से चीजें एस्केलेट कर सकती हैं। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, हम नहीं करना चाहते थे, इसलिए वजीर आजम ने, मेरे ख्याल में वजीर आजम की अभी तक का जो 2-2.25 साल गुजरे, उसका बेहतरीन मोमेंट था कि हिम्मत और जुर्रत भी दिखा दी, भारत को और दुनिया को दिखा भी दिया कि पाकिस्तान क्या सलाहियत रखता है। तो फिर ये अयाज सादिक साहब, आप कह रहे हैं कि ये मीटिंग में बातचीत नहीं हुई, तो फिर अयाज सादिक साहब का ये बयान किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है, इसको हुकूमत कैसे देख रही है? सर मैं तो, अब मुझे ये बताइए कि वो भारत जो जिल्लत उठा के बैठा हुआ था, उसको आप देखें पिछले 24 घंटे से इन्होंने जो मौका दिया हुआ है, और ये एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ये नहीं हो रहा अरशद कि सिर्फ एक बयान आ गया है। अगर एक बयान होता किसी एक लीडर का, तो फिर तो हो सकता है कि उस लीडर को पता नहीं सुबह नाश्ता अच्छा नहीं मिला या क्या उनके दिमाग में हुआ और उन्होंने खड़े होकर ऐसी बात कर दी। मुतवातिर बयानात जो आ रहे हैं वो भारत के बयानिए को बढ़ा रहे हैं। अगर इस बात से कोई इत्तेफाक नहीं करता तो मैं निकाल के पिछले 2 हफ्ते की भारत के मीडिया की आपको सुर्खियां दिखा देता हूं और वीडियोस दिखा देता हूं कि किस तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है मियां नवाज शरीफ के बयानात का, अयाज सादिक के बयानात का। और कोई और बता दे मुझे कि भारत में हम कोई ऐसी बात कर रहे हैं जिससे भारत खुश हो रहा है। तो ये मुतवातिर जो हो रहा है, ये तो सोचने की बात है कौम के लिए। और उससे ज्यादा मलिक अहमद जैसे अच्छे सुलझे हुए लोग जो बैठे हुए इस पार्टी के अंदर, जो मुझे यकीन है कि मुहब्बे वतन लोग हैं, मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं कि ये क्या देख रहे होते हुए और खामोश क्यों हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं 1-2 सवाल और हैं क्योंकि कल जुबैर साहब हमारे प्रोग्राम में थे, आपके सियासी हरीफ वो जरूर है। एक चीज जानना चाहे थे, जुबैर साहब दावा करते हैं 40 साल पुरानी दोस्ती का चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से। आप इसको गवाही देंगे इस 40 साल पुरानी दोस्ती की? सर मैंने कभी सुना नहीं था उनसे, कभी कमर बाजवा साहब का नाम, उससे पहले कि जिस वक्त वो आर्मी चीफ बने। जनरल बाजवा की जिस फैमिली के साथ बड़ी क्लोज एक रिलेशनशिप, एक निस्बत रहा है, उनके साथ जरूर जुबैर भाई की और मेरे दूसरे भाई हैं कमाल भाई, उन दोनों की जो है बड़ी पुरानी वो 40 साल दोस्ती जरूर है। वो 2 भाई हैं, दोनों भाइयों के साथ दोस्ती है। लेकिन जनरल बाजवा का मैंने कम से कम नाम नहीं सुना था कभी भी, जब तक वो आर्मी चीफ नहीं बने थे। राइट। असद उमर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के इस हिस्से में शिरकत करने का।